भगवान शंकर और पार्वती संवाद में उच्च वर्ण की अधोगति का वर्णन। मुनियों ने पूछा, महाभाग आप सर्वज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुनि, भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्चर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। वहां गिरिजा कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की। उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे ले जाया जा सकता है। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले हैं, कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभे, ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागे, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो, अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैष्ठिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर्य और शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर हैं, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देवी देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है। यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रमाणिक है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्र और यज्ञ करता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय ना करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, शठ, व्रतहीन, शूद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच सेवी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, गुरुद्वेषी, गुरु निंदा परायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है।